अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको एक लड़की फ़ातिमा की कहानी सुनाऊंगी जिसको स्कूल में पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो बहुत लायक भी थी और क्लास में बहुत अच्छा काम भी करती थी। ठीक है, तो फ़ातिमा अपनी अम्मी अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। फ़ातिमा के वालिदैन बहुत गरीब थे और वो फ़ातिमा के स्कूल की फ़ीस जो है बहुत मुश्किल से अदा करते थे। वो अक्सर फ़ातिमा से कहते थे कि बेटे आप स्कूल छोड़ दें, हम आपके स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। लेकिन फ़ातिमा नहीं मानती थी, वो कहती थी नहीं, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैंने पढ़ना है। एक दिन क्या हुआ कि फ़ातिमा स्कूल से आ रही थी तो उसको एक बुज़ुर्ग नज़र आए जो छड़ी के सहारे चल रहे थे, यानी उनके हाथ में एक स्टिक थी। एक बच्चे ने शरारत की और उन बुज़ुर्ग की छड़ी उनसे छीन ली और ख़ुद भाग गया। ये सब उसने उनको तंग करने की नीयत से किया था। हालांकि बच्चों, बुज़ुर्गों को और बड़ों को तंग तो नहीं करना चाहिए ना, बल्कि किसी को भी नहीं तंग करना चाहिए। खैर, फिर क्या हुआ कि वो बुज़ुर्ग बेचारे गिर गए। जब फ़ातिमा ने उनको गिरते हुए देखा तो फ़ातिमा भागती हुई उनकी तरफ गई और उसने उनके उठने में उनकी मदद की और फिर हाथ पकड़कर उन बुज़ुर्ग को उनके घर तक छोड़ कर आई। इस सारे चक्कर में क्या हुआ कि फ़ातिमा को घर वापस जाते जाते बहुत देर हो गई। जब वो घर वापस पहुंची ना तो उसके अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, फ़ातिमा बेटा क्या हो गया, हम इतने परेशान थे, आप किधर थी? तो फ़ातिमा ने उनको सारा किस्सा सुनाया कि एक बुज़ुर्ग इस तरह से गिर गए थे और मैंने उनको उनके घर तक पहुंचाया। फ़ातिमा के वालिदैन बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को बहुत शाबाश दी क्योंकि उसने उन बुज़ुर्ग की मदद करके एक बहुत अच्छा काम किया था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि फ़ातिमा ने उसी शरारती बच्चे को सड़क पर भागते हुए देखा। उस बच्चे ने शरारत में किसी औरत का पर्स उस दिन छीन लिया था और वो भाग रहा था कि अचानक सामने से आती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उस हादसे की वजह से उसे बहुत चोटें आईं। कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है, तो उस लड़के के साथ भी बहुत बुरा हुआ। दूसरी तरफ ये हुआ कि फ़ातिमा के अब्बू अपनी बीमारी की वजह से चंद दिन काम ना कर सके, जिसकी वजह से फ़ातिमा के स्कूल की फ़ीस भी अदा ना हो सकी। फ़ातिमा बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जिस दिन उसका स्कूल में आखिरी दिन था ना, तो उसे प्रिंसिपल के ऑफ़िस में बुलाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसी बुज़ुर्ग से हुई जिसकी उसने मदद की थी और ये जो स्कूल था उन बुज़ुर्ग के बेटे का था। वो फ़ातिमा को देखते ही पहचान गए और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसकी सारी पढ़ाई का ख़र्चा ख़ुद उठाने की पेशकश की। तो फ़ातिमा ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि इस तरह फ़ातिमा की मुश्किल भी हल हो गई थी और अल्लाह ताला ने फ़ातिमा की अच्छाई का बदला भी उसे दे दिया था। ठीक है ना? तो इससे हमें, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सब के साथ अच्छाई करनी चाहिए और बुरे काम का नतीजा जो है हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।